सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करने वाला भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश रहा है। सर्वे संतु निरामया के विचार के साथ दुनिया को भारत ने आयुर्वेद जैसा उत्तम चिकित्सा शास्त्र दिया। परंतु विज्ञान का प्रवाह नित नई खोज में गतिमान रहता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों के बाद आज दुनिया में 150 से ज्यादा चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं। इनमें एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग और इलेक्ट्रोपैथी हमारे यहां व्यापक प्रचलन में हैं। पूरी तरह से वनस्पति औषधियों पर निर्भर चिकित्सा पद्धति है इलेक्ट्रोपैथी। इलेक्ट्रोपैथी के उद्भव का भी अपना एक रोचक इतिहास है। इटली के प्रख्यात वैद्यकीय शास्त्र विशेषज्ञ काउंट सीजर मैटी अपने किले कैसल रोचेटा के प्रांगण में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनका एक पालतू कुत्ता बीमार पड़ गया है। वो रोज बगीचे में जाकर एक विशेष वनस्पति के पत्तों को चबाता है। देखते ही देखते उनका ये पालतू कुत्ता एकदम स्वस्थ हो गया। मैटी को यहीं से अपनी खोज की दिशा मिली और उन्होंने अपना अनुसंधान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर प्रारंभ कर दिया। अपने लंबे रिसर्च से उन्होंने पाया कि जब हमारा भोजन वनस्पतियां ही हैं, तो समस्त रोगों का उपचार भी इन वनस्पतियों में ही छिपा है। सीजर मैटी रोम की सेना में कर्नल के पद पर और प्रशासनिक पदों पर रहे। वे रोम की पार्लियामेंट में सांसद भी चुने गए। इन सारे पदों से त्यागपत्र देकर 20 वर्षों तक वे चिकित्सा विज्ञान में गहन अनुसंधान करते हुए एक दोष रहित चिकित्सा प्रणाली की खोज में जुट गए। 1865 में पूर्णतया निरापद पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इन्होंने आविष्कार किया, जिसे आज इलेक्ट्रोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति नाम सुनकर अधिकतर लोगों को इसके करंट थेरेपी या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की एक शाखा होने का भ्रम उत्पन्न होता है, परंतु ये दोनों बातें गलत हैं। ये न तो कोई करंट थेरेपी है और न ही होम्योपैथी की कोई शाखा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द में इलेक्ट्रो हमारे शरीर में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार की ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाता है। इस इलेक्ट्रिसिटी की संतुलित अवस्था शरीर की स्वस्थ अवस्था है और इसकी असंतुलित अवस्था रोग की दशा है। होमियो एक लैटिन शब्द है जो किसी भी असमानता को समानता की स्थिति में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पैथी शब्द चिकित्सा पद्धति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इन तीनों गुणों को जोड़कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी या इलेक्ट्रोपैथी कहा जाता है। हमारे शरीर में रक्त और लिम्फ नाम के दो द्रव्य निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं और शरीर को पोषण देते हैं। इलेक्ट्रोपैथी सिद्धांत के अनुसार रक्त और लिम्फ की अशुद्धि ही रोग का कारण है और उसकी शुद्ध अवस्था निरोगी अवस्था होती है। इसलिए इलेक्ट्रोपैथी में अशुद्ध रक्त और लिम्फ को औषधियों से शुद्ध किया जाता है। इलेक्ट्रोपैथी में मूल रूप से 114 औषधीय पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। एक विशेष विधि कोहोबेशन द्वारा औषधियां बनाई जाती हैं। ये औषधियां वनस्पतियों के अर्क होते हैं, जिन्हें ड्रॉप, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, पाउडर और इंजेक्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। विभिन्न रोगों में इलेक्ट्रोपैथी औषधियां अत्यंत प्रभावशाली पाई गई हैं, जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, किडनी स्टोन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग, ओवेरियन सिस्ट, स्किन डिजीज, नर्वस सिस्टम के रोग, माइग्रेन, पैरालिसिस, हृदय रोगों में और कैंसर की सेकेंड स्टेज तक भी ये पद्धति प्रभावशाली पाई जा रही है। कोरोना काल में भी कोविड से बचाव और उपचार में ये औषधियां प्रभावी पाई गईं। इन औषधियों के प्रभावों को देखते हुए
नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स ने भी इस पद्धति में हो रही रिसर्च और औषधियों के परिणामों को प्रकाशित करना प्रारंभ किया है। 1895 में दक्षिण भारत के मंगलूर शहर में फादर मूलर ने कुष्ठ रोगियों के लिए इलेक्ट्रोपैथी औषधियों पर आधारित पहला चिकित्सालय खोला। आजादी के बाद 1953 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने के संबंध में परीक्षण प्रारंभ किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न राज्यों के माननीय हाई कोर्ट अपने आदेशों में इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस नहीं रोके जाने और इस पद्धति के लिए कानून बनाने के निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों को देते रहे हैं। राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता के लिए 1990 से ही प्रयत्न शुरू हो गए थे। 2007 से 2017 के बीच राजस्थान सरकार द्वारा 4 जांच कमेटियों का गठन किया गया। लंबे समय तक जांच करते हुए वैज्ञानिक और विधिक कमेटियों ने सरकार से दृढ़ अनुशंसा